नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये समसापूर्णं तेसो पंच नमोकारो तेसो पंच नमोकारो सर्वपावपनास्तनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हरिमङ्गलं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हरिमङ्गलम्। एक साथ थर्ड पेज नंबर फोर्थ फिफ्थ नंबर अरिहंत प्रभु का शरणा वो वाला प्रार्थना निकालेंगे। सभी को मिल गया है अरिहंत प्रभु का शरणा। अरिहंत प्रभु का शरणा लेकर क्रोध भाव को दूर करे क्षमा भाव से शांति कर मीठा ही व्यवहार करे सिद्ध प्रभु का शरणा लेकर मान बढ़ाई बनकर लघुता का व्यवहार करे आचार्यों का शरणा लेकर झूठ कपट का त्याग करे सीधा सच्चा रहना अच्छा जीवन सारा सरल बने उपाध्याय का शरणा लेकर खोटी तृष्णा दूर करे जरूरत से ज्यादा लक्ष्मी की अपना क्या कल्याण करे मुनियों के चरणों में गिरकर अपना कुछ उद्धार करे हाँ जी अपना कुछ उद्धार करे मूल कषायों को क्षय करके वीतराग पद प्राप्त करे मूल कषायों को क्षय करके वीतराग पद प्राप्त करे। बोले पंचपरमेश्वरी भगवान की अनंत अनंत आस्था के केंद्र अनंत अनंत दर्शन के दिवाकर शाश्वत के सर्जक भव भव के प्रेरक शमन प्रभु महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो।
अनंत अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य नमो नमः। जय आत्मानंद देवेंद्र शिवाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः। जय केसर कौशल्या विजय श्री गुरुभ्यो नमो नमः। अत्र विराजित परम श्रद्धेय पूज्य पुण्य जी डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हृदय की अनंत आस्था के साथ नमन। धर्म स्नेही बंधुओं, शिव श्रावक श्राविकाओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी सुन रहे हैं भावनाओं के बारे में। आज आप सुनेंगे अशुचि भावना क्या है, उसका महत्व क्या है। अशुचि किसे कहते हैं? तो अशुचि का सिंपल सा अर्थ है अपवित्रता, मलिनता, गंदगी। ये अशुचि कहलाती है। शरीर का निर्माण जो होता है वह अशुचिमय पदार्थों से होता है। जब माता के गर्भ के अंदर कोई जीव आता है तो सबसे पहले माता का रज लेता है और पिता का वीर्य लेता है और उसके पश्चात वह शरीर का निर्माण करता है। माता गर्भस्थ शिशु के लिए उसके शरीर की संरचना अच्छी बने, उसके लिए वह पौष्टिक आहार करती है। वह अच्छे से अच्छा भोजन, उत्तम से उत्तम भोजन वह करती है और शिशु के शरीर के निर्माण के लिए रक्त, मांस, मज्जा आदि वह उस पौष्टिक आहार से बनता है। किंतु ये जो सारा शरीर का विकास होता है, यह अशुचिमय पदार्थ आप सुन रहे हैं कि जो रक्त है, मज्जा है, हड्डी है, चमड़ी है, इन सबसे ये शरीर बना है। और शरीर को बढ़ने के लिए भी निरंतर अशुचिमय पदार्थ ही चाहिए होते हैं। अगर शरीर के अंदर खून, मांस, मज्जा, रक्त इनकी या मल मूत्र आदि बनना बंद हो जाए तो डॉक्टर लोग क्या करेंगे? डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और डॉक्टर औषधि देंगे और औषधि खानी पड़ती है कि अगर शरीर के अंदर खून नहीं बन रहा है, मल मूत्र नहीं बन रहा है, मांस, हड्डी और मज्जा नहीं बन रहा है तो अनेक प्रकार की औषधियां खानी पड़ती है। इसीलिए यह शरीर क्या है? अशुचिमय पदार्थों का घर है। यह शरीर अशुचिमय पदार्थों की फैक्ट्री है जो बिना विद्युत के चलती है। ऐसी फैक्ट्री है जो बिना लाइट के चलती है और यह शरीर हर शुद्ध पदार्थ को भी अशुद्ध बना देती है। किंतु शरीर के अंदर कोई भी गंदगी को स्टोर करने वाला स्टोर हाउस नहीं है। हम गंदगी को अपने शरीर के अंदर सेव करके रख सके, ऐसा कोई स्टोर हाउस आज तक शरीर के अंदर बना नहीं है। और शरीर क्या है? गंदगी को बाहर फेंक देता है, मल मूत्र के रूप में गंदगी बाहर निकाल देता है। आज संसार के अंदर जितनी भी गंदगी दिखाई दे रही है, जितना भी अशुचि वातावरण दिखाई दे रहा है, जितना भी मलिनताएं दिखाई दे रही है, जितना भी प्रदूषण दिखाई दे रहा है, वह सब किसका फैलाया हुआ है? मनुष्य का फैलाया हुआ है। यह सब शरीर से निकले हुए अशुचिमय पदार्थ है। अगर शरीर भी अशुचिमय नहीं होता तो ये संसार की सारी गंदगी, सारी मलिनताएं भी होती नहीं। और इस शरीर को शुद्ध करने के लिए वॉशरूम नहीं जरूरत नहीं पड़ती, किसी बाथरूम की जरूरत नहीं पड़ती, टॉयलेट की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी साबुन, सर्फ और क्लीनर की जरूरत नहीं पड़ती। यह जरूरत कब पड़ रही है? इस शरीर की गंदगी को साफ करने के लिए इन सभी आइटम्स की जरूरत पड़ती है। अगर शरीर के अंदर
इसीलिए बोलते हैं कि यह शरीर जो है अशुद्ध परमाणु पुद्गलों का बना हुआ है। सारी गंदगी शरीर की फैलाई हुई संसार के अंदर दिखाई देती है। शरीर में अच्छे से अच्छा भोजन कराया जाए। इस शरीर को हम कितना भी अच्छा भोजन कराए वह मल मूत्र के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। बंधुओं, थाली के अंदर अपने मन पसंद पदार्थ पड़े हैं। इडली, डोसा, पिज्जा और पेस्ट्री है जो बहुत रुचिकर है। जब तक वह थाली के अंदर पड़े हुए हैं तब तक वह पवित्र है, तब तक ही वह शुद्ध है। और जैसे ही वह मुंह के अंदर रख दिया, जैसे ही वह पेट के अंदर चला गया और वह जो शुद्ध पदार्थ है वह मल मूत्र के अंदर बदल गया। यह शरीर मल मूत्र का घर है। अगर अच्छे पदार्थों का सेवन किया जाए और तुरंत वमन भी कर दिया जाए, तुरंत उल्टी कर दिया जाए, तो भी वह उसको कोई भी सूंघना भी पसंद नहीं करता। ऐसे अशुचिमय शरीर के अंदर यह हमारी आत्मा जो है वह अनादि काल से इस शरीर के अंदर पड़ा हुआ है और उस आत्मा का ख्याल भी नहीं करते हैं। बंधुओं, दो प्रकार की अशुचि बताई गई है। संसार के अंदर शारीरिक अशुचि बताई है और मानसिक अशुचि बताई है। ये शारीरिक अशुचि और मानसिक अशुचि के लिए भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य जो है वह शारीरिक व्याधियों का घर है और मानसिक व्याधियों का भी क्या है, घर है। अगर कोई भी ऐसा क्षण नहीं है कि शरीर के अंदर अगर कोई रोग नहीं है तो उसको मानसिक रोग अवश्य होगा। उसके शरीर के अंदर किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है तो मानसिक विकारों का जो प्रदूषण है वह उसके भीतर, उसकी आत्मा के अंदर अवश्य दिखाई देगा। ये शारीरिक रोग और ये मानसिक रोग जो है यह शारीरिक संबंधों से शारीरिक की अशुचि बनी है और मानसिक संबंधों से, मानसिक विकारों से और मानसिक रोगों से क्या है, भावनात्मक अशुचि बनी है। जो शरीर के अंदर वात, पित्त और कफ ये तीन पदार्थ पाए जाते हैं। ये तीन तत्व हमारे सबके शरीर के अंदर मौजूद है। जब ये वात, पित्त, कफ शरीर के बाहर निकल जाए, अगर हमारा गैसेस बनने लग जाए, बाहर निकलती है, पित्त बाहर निकलता है, तो वह सब अशुचिमय होता है। और जब तक शरीर के अंदर है तब तक पता नहीं चलता है कि यह शरीर वात, पित्त, कफ आदि अशुचि का घर बना है और यह अपवित्र है, मलिन है। भावनात्मक अशुचि के लिए कहा जाता है कि ये जो अशुचि है वह क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मद और कषायों के अंदर यह भावनात्मक अशुचि हमारे भीतर आत्मा के अंदर पड़ी हुई है। भावनाओं का शरीर के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है और शरीर का भी भावनाओं के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। देखा जाए तो राग और द्वेष, कषाय आदि से संसार बढ़ता है, संसार कम नहीं होता। जन्म मरण बढ़ते हैं कषायों के कारण और भावनाओं से रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है, जिनको इंडोस्टाइन ग्लैंड्स बोला जाता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है अपने हार्मोन्स ज्यादा मात्रा के अंदर सीक्रेट्स करती हैं, तो हम अनेक रोगों का शिकार बन जाते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ हमारे भीतर आवेगों के रूप में बढ़ जाते हैं और अगर इन हार्मोन्स का कम मात्राओं के अंदर सीक्रेट होता है तो ये भावनात्मक आवेग भी क्या है, शांत हो जाते हैं। क्रोध हमारा शांत हो जाता है, मान, माया, लोभ भी अल्प हो जाते हैं। यह हमारे भावनाओं को कंट्रोल करने वाली ये ग्रंथियां होती हैं जो रासायनिक पदार्थ
रूप में सिक्रेट करती रहती हैं, और जिससे अगर जिसका कफ बड़ा होता है, जिसको शरीर के अंदर कफ की मात्रा ज्यादा बड़ी होती है, वह लोभ, लालच और भय का शिकार होता है। जिसके शरीर के अंदर पित्त ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके स्वभाव के अंदर क्रोध देखने को ज्यादा मिलता है, और जिसके शरीर के अंदर वात ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका शरीर चंचल होता है, अस्थिर होता है उसका मन, और वह स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है। उनका मन अस्थिर होने का ये कारण बताया है, और चंचलता का कारण बताया है कि हमारे अंदर जब वात की बढ़ जाती है, आजकल माताएं हमें बोलती हैं कि बहुत बच्चा चंचल है, एक मिनट भी शांत नहीं बैठता है, तो इसका कारण क्या है? उसके भीतर, उसके शरीर के अंदर वात का दोष बढ़ा हुआ है। वात, पित्त, कफ तीनों अगर समान मात्रा में होते हैं तो शरीर संतुलित रहता है, सामान्य नॉर्मल व्यवहार उसका बना रहता है। अशुचि भावना का लक्ष्य बताया है कि अशुचि भावना जो है, चाहे किसी भी कारण से मन के अंदर विकार बढ़ गए हैं, चाहे वो कार्मिक विकार हो, यानी कर्म से संबंधित विकार हो, चाहे वह शारीरिक विकार हो, शरीर जगत से संबंधित विकार हो, वे सब, उन्हें सबको खत्म करने का एकमात्र उपाय भगवान ने बताया है कि अशुचि भावना का निरंतर चिंतन करना। अशुचि भावना का निरंतर अपने आत्मा के अंदर चिंतन करने से हमारे ये वासनाएं, ये कार्मिक विकार शांत होते हैं, और शरीर के प्रति आसक्ति, मूर्छा और शरीर के प्रति मोह टूटता है। तो इसका चिंतन करना, भावनाओं का चिंतन करना, यह राग और द्वेष आत्मा के दो महान क्या है? शत्रु हैं। इनको भी अशुचि भावना के अंदर लिया गया है। जब आत्मा राग और द्वेष के परिणामों को करती है तो आत्मा पतन के मार्ग के ऊपर बढ़ जाती है, आत्मा दूषित और अपवित्र हो जाती है, मलिन हो जाती है, और केवल ज्ञान विचारता प्रकट होने नहीं देती। और जब राग द्वेष की ये ग्रंथियां टूट जाती है, यह अशुचिता आत्मा से निकल जाती है, तो वितरागता प्रकट होती है। जीव को स्वदेह यानी एकमात्र अपने देह के प्रति ही राग नहीं होता, बल्कि दूसरों के देह, दूसरों के शरीर के प्रति भी उनको बड़ा ही आसक्ति, बड़ा ही राग, बड़ा ही मोह होता है। इसलिए जब विवाह के प्रसंग पर लड़के लड़कियां देखते हैं तो क्या देखते हैं? क्या आप लड़के लड़कियों के सद्गुणों को देखते हैं? हाँ, क्या आप लड़के लड़कियों के अच्छे व्यक्तित्व को देखते हैं, या लड़के लड़कियों की हाइट देखते हैं, कलर और वाइट देखते हैं, और हेल्थ टाइट देखते हैं? फिर चाहे होती रहे उनमें फाइट, कभी न आए उनके जीवन में लाइट, लेकिन वाइट चाहिए, ब्यूटी और ब्राइट। क्या चाहिए? वाइट चाहिए, ब्यूटी और ब्राइट। और क्या देखते हो? लड़का कितना हैंडसम है या ब्यूटीफुल है, या ये देखते हो कि वो कितने व्यसनों में मशगूल है? क्या देखते हैं? या ये देखते हो कि कितना उसका पैकेज है, या कितने उसके नौकर चाकर और गाड़ी बंगला होती है? क्या देखते हैं बंधु? या उसका खानदान देखते हो? क्या देखते हो? लड़के लड़कियों के अंदर आप लोग उनके व्यसनों के अंदर वो पड़ा है, दिन रात व्यसनों में है, लेकिन क्या देखते हैं कि हाँ खानदान अच्छा है, चलो ठीक है, बहुत उसका हाई स्टेटस है, अच्छा है लड़का। क्या देखते हैं? ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, स्मार्ट है, चलो कर दो लड़की की शादी कर दो।
लेकिन बाद में जाकर के क्या होता है, यह शरीर की देखिए, शरीर की अशुचिता को देखिए, अगर उसके व्यक्तित्व को देखो, लड़का अच्छा सद्गुणी है, लड़का अच्छा व्यक्तित्व वाला है, वह धार्मिक प्रवृत्ति का है, वह चाहे खूबसूरत है या नहीं है, चाहे वह अच्छा कमाता है या नहीं है, लड़की सुखी रहनी चाहिए। यह देखो, क्या देखना चाहिए, उसके शरीर को देखना, हाँ, उसके खानदान को देखना, या उसके पैकेज कितना है, करोड़ों का पैकेज है, कोठी बंगले और कार है उसके पास, क्या देखना है, उस वह कितने व्यसनों के अंदर फंसा हुआ है, यह सब भी देखना चाहिए कि कहीं पे हमारी लड़की जिंदगी पर दुखी ना हो जाए। कहते हैं बाहरी सुंदरता और हाई स्टेटस किसी काम का नहीं है। अगर लड़का शराबी होगा, व्यसनी होगा, धोखेबाज होगा, तो लड़की हमेशा जिंदगी भर के लिए दुखी हो जाएगी। और रिश्ते ऐसे कोई काम के नहीं होते, ऐसे रिश्तों से कोई लाभ नहीं मिलता। अशुचि भावना का चिंतन करने से अपने शरीर और दूसरों के शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है, जो अटैचमेंट है, वह टूटती है। यह हाड़ मांस रक्त चाम से बना हुआ यह शरीर, इस शरीर के ऊपर कैसा राग, इस शरीर के ऊपर कैसी ममता और कैसा मोह करे। कहते हैं बहुत अच्छी भावना का जो दोहा बना हुआ है, उसमें आया है, बीते चाम चादर मरी हार पिंजरा दे, बीते चाम चादर मरी हार पिंजरा दे, बीतरिया सब जगत में और नहीं गिन के, कर लो आत्म का उद्धार हरि शुभ ये करी, कर लो आत्म का उद्धार हरि शुभ ये करी, शुभ ये करी, देखो मंगल करी, शुभ ये करी, देखो मंगल करी, कर लो आत्म का उद्धार हरि शुभ ये करी, कर लो आत्म का उद्धार हरि शुभ ये करी। जो दृष्टांत दिया जाता है अशुचि भावना के ऊपर, सनत कुमार चक्रवर्ती हुए हैं। इस अवसर्पिणी काल के चौथे चक्रवर्ती हुए हैं, वह सनत कुमार चक्रवर्ती बहुत अद्वितीय, विश्व के अंदर सुंदर, बहुत सौंदर्यशाली उनका शरीर है। और उसके सुंदरता की प्रशंसा शक्रेंद्र महाराज ने देवलोक के अंदर की कि इस संसार के अंदर सबसे सौंदर्यशाली, सबसे अद्वितीय, विश्व के अंदर सुंदरता देखनी है तो सनत कुमार चक्रवर्ती की देखनी है। दो देव उनकी सुंदरता देखने के लिए वहां उनके राजमहलों के अंदर ब्राह्मण का रूप बना करके आ गए। और जैसे ही ब्राह्मणों को देखा सनत कुमार चक्रवर्ती ने, तो उन्हें अपने पास में बुलाया। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज, हम आपकी सुंदरता की प्रशंसा सुन करके और आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। प्रातःकाल में ब्राह्मण आ गए। राजा कहने लगा, सनत कुमार चक्रवर्ती बोले कि मेरी सुंदरता देखनी है तो उस समय सुंदरता देखो जब मैं स्नान करके, 16 श्रृंगार करके और राज सिंहासन के ऊपर बैठता हूँ। ये सुंदरता तो कुछ भी नहीं है। राजा गर्व के साथ कहने लगा। वे दोनों ब्राह्मण जो हैं वह निवेदन करने लगे कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है महाराज, आपकी कृपा हो जाए तो वह सुंदरता, वह हम सौंदर्य अभी भी देख सकते हैं। राजा बड़े अभिमान के साथ बोला, सनत चक्रवर्ती कि तुम ठहरो, मैं अभी तैयार होकर के राजसभा के अंदर आता हूँ। राजा स्नान करने के लिए, 16 श्रृंगार करने के लिए चला गया और बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण पहने
बहुत अच्छा 16 श्रृंगार करके राजसभा के अंदर उपस्थित हुआ और जैसे ही राज सिंहासन के ऊपर बैठा और ब्राह्मणों को बोला कि देखो मेरी सुंदरता पहले अच्छी दिखती थी, अब मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ। वे ब्राह्मण थोड़ा विचार करते हैं कि राजा कितना गर्व कर रहा है। ये सम्राट है, 6 खंड का राजा है। चक्रवर्ती कितने खंड जीतते हैं? 6 खंड जीत करके वे चक्रवर्ती बनते हैं और इनको अपने सौंदर्य के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कितना गर्व है। वे ब्राह्मण कौन थे? देव थे। वे ब्राह्मण देव थे। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया और कहने लगे कि महाराज आपकी सुंदरता पहले जैसी अब रही नहीं। क्या बात हो गई? महाराज कहने लगे कि ऐसी क्या बात हो गई। उनके दिल को यह बात सुनकर बड़ा ठेस पहुंचा, बड़ा दुख हुआ कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो ये कहने लगे कि महाराज आप ये पात्र है, इस पात्र में थूक दीजिए। आपके शरीर के अंदर एक नहीं 16 महारोग आपके शरीर के अंदर पैदा हो गए। देख देख तन की सुंदरता खुशी हो करके फूल रहा, लुट गई जिनकी रूप संपदा, घर सनत चक्र को भूल रहा, बेकों पे मत वाला होकर झूम रहा जैसे हंसी, रावण जैसे चले गए फिर तेरी कौन भला हस्ती। तो जब वह घर के अंदर चूर हो गए, देवता अवधि ध्यान से देखते हैं कि उनके शरीर के अंदर महारोग उत्पन्न हो गए हैं। राजा ने जैसे ही पात्र के अंदर थूका तो देखा कि बहुत सारे कीड़े जो हैं कोई बुला रहे। राजा को अपने शरीर का अभिमान जो था वह सारा अभिमान गल गया, चूर चूर हो गया, सत्ता का सारा अभिमान चला गया और राजा को वैराग्य हो गया। राजा अपने पूरे साम्राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, किंतु परिवारजन और उनकी जो पत्नियां हैं उनका जो अनुराग है, उनके अनुराग के कारण 6 महीने तक उनको महलों के अंदर ठहरना पड़ा। उनको 6 महीने तक वो वैराग्य अवस्था के अंदर राजमहलों के अंदर रहे, किंतु 6 महीने के बाद में वो जंगलों के अंदर चले जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं और अनेक तप और संयम का आचरण करते हैं। कभी गुफाओं के अंदर, तो कभी नदियों के तटों के अंदर, और तो कभी वृक्षों के पेड़ों के नीचे वह ध्यान और साधना कर रहे हैं। कभी 2 उपवास कर रहे हैं, तो कभी 15 उपवास कर रहे हैं, तो कभी महीनों महीनों तक उपवास और तप साधना कर रहे हैं। इधर उनकी आत्मा कषायों से, राग द्वेष से मुक्त होती जा रही है और इधर उनके शरीर के अंदर व्याधि रोग बढ़ते जा रहे हैं। किंतु वह मुनि महामुनि किसी प्रकार का कोई भी उपचार, किसी प्रकार की कोई औषधि वे लेते नहीं है। इतने कष्ट सहिष्णु बन गए, वह सभी कष्टों को, सभी व्याधियों को समता भाव से सहन कर रहे हैं। शक्रेंद्र ने फिर उनके कष्ट सहिष्णुता की बहुत बहुत प्रशंसा की, पूरी पूरी प्रशंसा की। जो देव पहले ब्राह्मण बनकर के आए थे, वे वापस उसके कष्ट सहिष्णुता की परीक्षा लेने के लिए वेद्यों का रूप बना करके सनत चक्री के पास में आए और कहने लगे, निवेदन करने लगे, आग्रह करने लगे कि हम दिव्य औषधियां तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं, तुम इन दिव्य औषधियों का सेवन करो और अपने शरीर के जो असाता वेदनीय कर्म है उसको तुम खत्म करो, उस कर्म को दूर करो। सनत कुमार चक्रवर्ती कहने लगे, मुझे औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे आत्मा का जो उपचार करना था वह उपचार मैंने कर दिया है। शरीर तो नाशवान है, जड़ है, मिटने वाला है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। किंतु बार बार उन देवों, उन वैद्यों के आग्रह करने पर वे कहने लगे कि मेरे शरीर का इलाज तो मेरे स्वयं के पास है,
उन्होंने अपना थूक निकाला और अपने शरीर के ऊपर लगाने लगे। जैसे जैसे थूक शरीर के ऊपर लगाते गए वैसे वैसे उनकी सारी व्याधियां, सारे रोग मिटते चले गए। उन देवियों से कहा कि तुम्हारे पास ऐसी कोई औषधि है जो शीघ्र ही शरीर के सारे रोगों को दूर कर सकती है? वो वैद्य बड़े आश्चर्य करने लगे, क्षमा मांगने लगे कि हे महामुनि, मुझे हमें क्षमा कर दो, और क्षमा मांगकर वे अपने स्थान के ऊपर लौट गए। तो ये अशुचि भावना जो है संसार के सभी आदि व्याधियों को मिटाने वाली है, सभी प्रकार के मानसिक तनावों को दूर करने वाली है, सभी शारीरिक समस्याओं को दूर करने वाली है। ये भावना का चिंतन करने से मनुष्य अशुचि भावना का चिंतन करता रहे तो शरीर के प्रति आसक्ति, राग और मोह को तोड़ता है, और जब ये दूर जाता है तो केवल दूर नहीं है, तब वीतरागता प्रकट हो जाती है, और वीतरागता प्रकट करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। हाड़ मांस रक्त चाम शुक्र मल मूत्र धाम, रोग शोक भय देहि महा दुखदाई है। नित जरे नवकार अशुचि का नहीं पार, गर्भ में रहा जब औंधा लटकाया है। नहीं कोई मुझे तुले गोबर हिंडोला फूले, जन्म मरण की सुधि विसराई है। कहते आनंदी लाल दुनिया का यही हाल, सनत कुमार जी ने भावना ये भाई है। सनत कुमार जी ने भावना ये भाई है। तो जो भी इस भावना का चिंतन करेंगे और अपने आत्मा को शुद्ध करेंगे, निर्मल करेंगे, उनकी आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में पूज्य गुरु जी का मंगलमय प्रवचन आपके सामने प्रस्तुत है। ओम शांति। राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुनः, शक्रपूज्यं गिरामीशं तीर्थेशं स्मृतिमानये। तीर्थेशं स्मृतिमानये। शासन पिता देवादिदेव चरम तीर्थंकर श्रमण प्रभु महावीर स्वामी वर्तमान आचार्य परम आराध्य गुरुदेव गुरडी मैया के पावन श्री चरणों गुरुदेव के अनंत आस्था के साथ कोटिश्वर वंदन नमन। उपस्थित धर्म श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, भाइयों एवं बहनों, महासत्य प्रशंसा श्री ने आपको अशुचि भावना का चिंतन दिया, क्योंकि हम कभी समझते ही नहीं कि हमारा शरीर अशुचि का भंडार है। लेकिन डॉक्टरों से जब हम पूछे, आपके जनरल डॉक्टर हो या स्पेशलिस्ट हो, फिजिशियन हो, जनरल डॉक्टर भी बता देता है ये सब बातें कि हमारा जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, उसके अंदर खुद क्या है, इन्फेक्शंस देने लेने की बहुत सारी योग्यता है हमारे शरीर के अंदर। अभी महासती जी ने आपको कुछ बातें तो बताई कि जहाँ हमारी उत्पत्ति होती है, माता के रक्त से और पिता के वीर्य से हम उत्पन्न होते हैं। हमारा ओरिजिन वहाँ से स्टार्ट होता है, और जहाँ हम रहते हैं वो ऐसा स्थान है जहाँ पर मल मूत्र ही क्या हो रहा है, निकल रहा है। मल मूत्र का स्नान ही कर रहा है 9 महीने तक ये जीवात्मा, और वही गंदगी में ही पड़ा है, गंदगी से ही क्या कर रहा है, अपना आहार ले रहा है, और वहीं पर अपनी वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। एक बहुत अच्छी गुजराती भजन की पंक्तियां है, मेरी ये डायरी भी करीब 42 साल पुरानी है, जब मैं घर में थी ना तभी लिखी हुई है डायरी। इसी में मैंने वो भजन लिखा हुआ है, गुजराती महासती जी से सुना था, और ये बहुत ही अच्छा है। हुनदवो थईने नाटक एवा नाच्यो रे जिनवरिया, हुनदवो थईने नाटक एवा नाच्यो जिनवरिया। तपस्वी बहन तो आगे लेकर के आ जाओ, इधर
आगे लेकर जाए। आई 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 तब सनाई, आई 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 तब सनाई, ये रौनक लाई तब सनाई, शासन माता स्थानक आई तब सनाई, आई 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 तब सनाई। सातापूर्वक अपना स्थान तपस्वी ग्रहण कर ले। तो कहते हैं नटवो थईने नट होकर के, यानी हम सब क्या है, हीरो है। हम हीरो बन करके क्या करते हैं, अलग अलग ड्रामा करते रहते हैं दुनिया के अंदर। ये दुनिया पूरी क्या है, रंगमंच है। शेक्सपियर ने भी अपने नाटक के अंदर, ड्रामा के अंदर इस दुनिया को क्या कहा है, रंगमंच कहा है। और यहाँ पर हर जीव क्या कर रहा है, एक्टर बन करके अपनी एक्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि पहला जब ओरिजिन हुआ जीवात्मा का, तो कहते हैं पहला नाच्यो पेट माता ने बहुभार, घोर अंधारी कोठरी कौन सुने पुकार, हाड़ मांस नो पिंजरो ऊपर मंडियो छाम, मल मूत्र माहे भर्यो मान्यो सुख नो धाम, પછી નવ મહિના ઊંધે માથે લટક્યો રે જીનવરિયા, પછી નવ મહિના ઊંધે માથે લટક્યો રે જીનવરિયા, હું નટવો થઈને નાટક એવા નાચ્યો રે જીનવરિયા, હું નટવો થઈને નાટક એવા જીનવરિયા। तो ये हमारा जो जीव है वो उस काल कोठरी में रहकर के 9 महीने तक वहाँ अपवित्र स्थान में रहा। कहते बाहर आया तो भी उसने क्या किया, माता पिता का रक्त ही दूध में परिवर्तित हुआ, उसको पिया, वो भी अपवित्र ही है। फिर उसको वृद्धि प्राप्त किया, शरीर बनाया, तो शरीर के अंदर भी 7 मेटीरियल उसके बन गए। 4 बोले हर आहार के बाद में 4-4 दिन में एक धातु की निष्पत्ति होती है। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या बनता है, हमारा रस बनता है, फ्लूइड हमारे शरीर में होता है। तो सबसे पहले उसका निर्माण होता है। उसके 4 दिन के बाद में क्या होता है, रक्त बनता है, ब्लड। फिर उसके 4 डेज के बाद में मांस बनता है, फ्लेश बनता है। फिर 4 डेज के बाद में मेद बनता है, फैट्स बनता है। फिर मज्जा बनता है, मज्जा जो हड्डियों के बीच में होता है, और उसको मैरो बोलते हैं, कभी कभी बोन मैरो भी बोल देते हैं ना, मज्जा। फिर उसके बाद हड्डियाँ बनती है उसके 4 दिन बाद। फिर उसके 4 दिन बाद शुक्र बनता है। तो इस प्रक्रिया में कितना समय लग गया, 4 डेज के बाद एक पैदा होती है और 7 पैदा होती है। तो कितने दिन लग गए, 7 into 4 28 डेज। तो 28 डेज के बाद जाकर के उसमें शक्ति पैदा हुई, वीर्य पैदा हुआ, शुक्र पैदा हुआ। और उसके बाद में वह क्या करता है, फिर 3 चीजें और बताई, वात पित्त का बताया महासती जी ने। और इधर कहते हैं कि मानव शरीर के अंदर डॉक्टर अरुणेश दत्त उपाध्याय नाम के डॉक्टर ने कहा है कि ये मानव का शरीर अरबों खरबों जीवाणुओं का धारण कर रहा है, हमारा खुद का शरीर। इसकी साफ सफाई का अगर हम दावा करते हैं तो कहते हैं कि कितना भी साफ करते जाओ फिर भी इसके अंदर बैक्टीरिया तो रहती है। तो ऐसे इन्फेक्शन के स्थान बताए कितने, तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा संक्रमित क्षेत्र
यानी सबसे अधिक इन्फेक्टेड बॉडी पार्ट्स के अंदर लो तो हमारा माउथ सबसे पहले आता है। माउथ, ये हमारा मुंह है, उसके अंदर 600 से ज्यादा बैक्टीरिया है, जीवाणु है। और मुंह में पीएच बनाए रखने के लिए भी उसकी जरूरत होती है, सलाइवा की, थूक की जरूरत होती है, बैक्टीरिया की जरूरत होती है। यहाँ तक कि हमारा टंग के ऊपर और टंग के नीचे दोनों जगह पर भी बहुत सारे क्या है, बैक्टीरिया है। और वो बैक्टीरिया को रखने का एक अच्छा स्थान है, सुरक्षित रहते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया, टंग के ऊपर और टंग के नीचे। उसके बाद में ये जो है टंग के अंदर ही जो कलर बदलता है, हमारी जीभ का कलर बदलता है, तो उससे हमको समझ में आता है कि हमारे बैक्टीरिया का लेवल कैसा है। इसलिए जबान को बार बार क्या कहते हैं डॉक्टर, साफ करना चाहिए। तो ये इसलिए कहते हैं कि वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं, उसको ब्रश करते हैं या उसका गार्गलिंग करते हैं तो उसके निकल जाते हैं बैक्टीरिया। इसलिए उसको बार बार क्या कहते हैं, गार्गलिंग करना या ब्रश करना। लेकिन फिर भी पूरी तरह से कहते हैं नहीं निकलते, पूरी तरह से बैक्टीरिया कभी भी नहीं निकलते, और निकलना भी नहीं चाहिए। निकल जाए तो फिर क्या हो जाएगा, कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड, फर्स्ट है माउथ है, सेकंड है टंग, जीभ, और उसके बाद थर्ड नंबर पे नाभि आता है, हमारी नाभि, ड्यूटी बोलते हैं, सोलर प्लेक्सस। वहां के अंदर कहते हैं कितनी बैक्टीरिया है, तो 2000 से भी ज्यादा बैक्टीरिया वहां पे है। कहते हैं ये बहुत अच्छी जगह है, बोलते पूरे बॉडी में सबसे गर्म जगह कौन सी है, ये नाभि। तो इस नाभि के अंदर सीक्रेट है, अंदर जमा हो जाए तो भी इसको क्लीनिंग का कुछ ध्यान रहता है ज्यादा, मतलब नाभि को क्लीन करने की तरफ ध्यान भी कम रहता है। और नाभि खुद ऐसी अच्छी सीक्रेट जगह है कि जहाँ पर बैक्टीरिया अच्छी तरह से पल जाते हैं। तो 2000 के लगभग बैक्टीरिया वहां पे है। और कहते हैं नहाने के बाद अगर हम वो कॉटन ईयरबड होता है आजकल, वो साफ करने का ईयरबड, वो कॉटन का ईयरबड अगर हम नाभि में डालें तो भी गंदगी निकलेगी, तब भी क्या होगी, उसमें से डर्टी बना निकलेगा, डर्ट है इतना। उसके बाद हर समय उसमें निकलते रहते हैं, वो तो मलद्वार है ना। थर्ड है कांख, अंडर आर्म्स, हमारे अंडर आर्म्स के अंदर कहते हैं 80,000 से ज्यादा बैक्टीरिया है, 80,000 सबसे ज्यादा बता रहे हैं इधर। और कितने बैक्टीरिया तो कहते हैं पहचान ही नहीं सकते हैं, डॉक्टर्स का दावा है कि उसकी पहचान भी नहीं है कि ये बैक्टीरिया क्या है, कैसा है। तो बोलते बाकी शरीर के जो हिस्से हैं उसकी तुलना में कांख की सबसे ज्यादा क्या शुद्धि करने की जरूरत है, ऐसा डॉक्टरों का दावा है। फिर फोर्थ नंबर पे बोलते हैं नाक। नाक जो है उससे हमारे बॉडी में जो हम हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसके साथ में बैक्टीरिया भी अंदर जाते हैं, क्योंकि हवा में पूरे एटमॉस्फेयर में पूरे जीव खचाखच भरे हुए, पूरे एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया तो है ही है। तो वो सब क्या करते हैं, नाक में से जाते हैं, जबकि नाक के लिए हमारा कवर बताया है, वो जो बाल होते हैं वो हमारा एक टाइप ऑफ कवर है कि वो अंदर फिल्टर करके हवा को लेकर के जाएगा। लेकिन फिर भी जो वहाँ बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ जम भी जाते हैं, उस जगह पे जमा हो जाते हैं। और कहते हैं कि वो जो जीवाणु होते हैं, इसीलिए उंगली डालना, नाक के अंदर अगर उंगली डाली जाए कहते हैं, और फिर वो उंगली अगर दूसरी जगह पर जाए तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगी, वो बैक्टीरिया उधर भी ट्रांसफर हो जाते हैं, पास ऑन हो जाते हैं। इसलिए जो कहा जाता है कि हाथ धोने का जो है बात, हम हाथ हैंड वॉश करते थे और इधर उधर हाथ न लगाए तो अच्छा, लेकिन फिर भी मानव का स्वभाव है कभी ना कभी तो वो क्या करता है, हाथ लगा ही लेता है, कभी सिर पे लगा लेता है, कभी कान पे लगा लेता है, कभी और उंगली भी डल जाए कुछ निकालने के लिए, ऐसे हो जाता है।
तो ये सामान्य व्यवहार है, नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन इसलिए कहते हैं कि जब भी आप कोई भी फूड खाओ या पानी पियो तो पहले क्या करना चाहिए, इसीलिए हैंड वॉश का बताया गया। इसी तरह से हमें भी ये ध्यान देता है कि बोछली लगाते हैं उस समय हाथों की शुद्धि है या नहीं है। हमें भी इसका बहुत रहता है कि भाई हाथों की शुद्धि तो होनी चाहिए, या तो फिर थोड़ा धोवन पानी या गर्म पानी रखा जाए। अब दोष बहुत सारी चीजों में दोष है, लेकिन शुद्धि भी अपनी जगह क्या है, जरूरत है। ये विवेक भी भगवान ने उसको नई नई कहा, उन्होंने कहा जयम चरण, विवेक से सब काम करना चाहिए, उठना बैठना सोना सब विवेक से करना, यही हमारा धर्म कहता है। तो कहते हैं कि फिर वो उससे इन्फेक्शन दूसरी जगह पे भी चला जाता है, नाक में उंगली खुजाने पे या कान में हम अपने हाथों को डालें तो फिर उसके बाद कहीं भी हाथ लगाएंगे तो उधर ही वो बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, उसका संक्रमण हो जाता है। इसी तरह से पांचवी चीज है नाखून। मुझे नाखून भी बहुत बेस्ट जगह है बैक्टीरिया को स्टोर करने का। तो वहां पर भी हाथ के नाखूनों के नीचे की जो स्किन है वहां पर काफी बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए पहले के जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं ना नाखून बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि नाखून बढ़े नहीं तो बाहर का भी डर्ट उसमें जाता है और अंदर ऑलरेडी स्टोर है ये। डॉक्टर कहते हैं कि ऑलरेडी उसमें स्टोरेज है ये। तो नेल क्लीनिंग्स डेली हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि वहां पे बैक्टीरिया होते हैं। इसी तरह से कहते हैं पहले जमाने में नंगे पैर चलना इट वॉज ओके, क्योंकि तब मिट्टी थी, या आज की तरह तब क्या नहीं था, ऐसी सड़कें बनी हुई हो और उसके ऊपर विवेक से वहां पर कांच भी डले हुए रहते हैं, कभी कंकरी भी डली हुई रहती है। अभी हम इधर यशवंतपुर में आए थे तब मैं नंगे पैरों से पोछली के लिए चली गई तो मेरे क्या हो गया, पैर में कान सूख गया। वो निकाला महासती जी ने, लेकिन फिर भी नहीं उसका कुछ हुआ, मुझे दर्द कंटिन्यू बना ही रहा। 3-4 दिन के बाद में मैं चप्पल पहन करके जा रही हूँ तो भी मुझे दर्द हो ही रहा है। तब मैंने इनको कहा, प्रशंसा जी को, कि मुझे बहुत है, तू एक बार फिर से देखो क्या हो रहा है। अंदर देखा तो कांच का अच्छा खासा टुकड़ा, और वो 5 दिन से अंदर कंटिन्यू है। अगर वो अंदर ही अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, ब्लड में पॉइजन से भी फैल सकता है, इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि नंगे पैरों से चलना भी आज के समय में ये भी क्या है, इन्फेक्शन करने का, बैक्टीरिया को संक्रमित करने का एक वो हो जाता है, जगह हो जाती है, कारण हो जाता है। तो मिट्टी बहुत अच्छी रहती है, कहते हैं मिट्टी के ट्रैक पे वॉकिंग करना, क्योंकि उसमें हमको नेचुरल क्या मिलते हैं, मेटल्स मिलते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो वॉकिंग में अगर अच्छा मड वाला जगह मिल जाए, मिट्टी की जगह मिल जाए तो वहीं पे नंगे पैर किया जा सकता है। लेकिन बाकी स्थानों के ऊपर विवेक से ही अपने को चलना चाहिए। तो कहते हैं कि वहां पर पैरों में जो है, पैरों में सबसे अधिक हम नजरअंदाज करते हैं, पैरों को इतना ध्यान नहीं देते हैं क्लीनिंग का, जबकि पैरों के अंदर भी सबसे ज्यादा डर्ट हमारा जमा होता है। चलते हैं तो उससे पैर के अंदर डर्ट आती, मड आते हैं, बैक्टीरिया को कलेक्ट करते हैं और वो सब जगह जाते हैं, हम घूमते हैं तो सब जगह का क्या क्या लेकर के आते हैं। वो बोलते हैं ना, ऊरेला सुट्टी मने बंदी कुंतित्तु कन्नड़ा में। ये सॉल्व किया जाता क्या, क्या है इसका मतलब, ऊरेला सुट्टी मने बंदी कुंतित्तु। हाँ, पूरे गांव में फिर के घर के कोने में आकर बैठ गई, क्या चीज है, चप्पल है ना। वो जब हम चप्पल को नहीं करेंगे, अगर ऐसे ही फिर के आएंगे तो पैरों में लेके आएंगे, तो चप्पल भी इसलिए बाहर निकालने का रिवाज है, घर से बाहर। क्यों, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो सब तरफ घूम करके आए, वो सब क्या हो जाएगी, वो घर के अंदर भी जाएगी। इसलिए बाहर ही बनाते हैं चप्पल स्टैंड, कि बाहर ही रहने दो, ये चीज अंदर नहीं लेकर के जाना।
फिर उसको वॉश करने का भी, ये सब बातें जो है कहते हैं कि ये सब बैक्टीरिया हमारे पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है। पहले जमाने के कुछ लोगों की बातें हमको हमें वापस उसको रिवाइज करना चाहिए। अभी हम नहीं कर, मैं सब कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, आप भी सब कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन हमें कुछ कल्टीवेट करना चाहिए इस तरह से, इस भावना से मैं बता रही हूँ कि हमारे एक श्रावक सिकंदराबाद के जो कॉन्फ्रेंस के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका नाम आप सभी लोग जानते हैं, हस्तिमल जी मुनोट। हस्तिमल जी मुनोट की एक आदत है, उन्होंने कहते कभी स्नान, बहुत वर्षों तक आजीवन उन्होंने स्नान नहीं किया, लेकिन एक उनके अंदर आदत थी कि डेली वो क्या करते थे, खोपरे का तेल लेकर के और उसको पूरे बॉडी में मसाज करके रगड़ रगड़ करके, और फिर उसके बाद टॉवेल लेकर के फिर उसको क्या करते हैं, अच्छी तरह से रगड़ रगड़ करके उसको पोंछते थे। मसाज हो जाती है ना, स्क्रबिंग हो जाती है। आजकल स्क्रब होता है, क्या होता है स्क्रब, तो पहले तो कोई स्क्रबिंग, ब्यूटी पार्लर या ये चीजें पंचकर्मा, ये सब पहले इतना अपने घरों में ही कल्टीवेट होता था। ये चीजें हमारे घर के जो बुजुर्ग थे वही क्या करते थे, ये सब चीजों को यूज करते थे, उपयोग में लेते थे, तो एक तरह की स्क्रबिंग हो जाती है। तो बोलते स्क्रबिंग होती है तो क्या होता है, मतलब अच्छी तरह से रगड़ रगड़ करके, स्नान में तो इतना कुछ होता नहीं, आप सिंपली क्या करते हैं, फटाफट लगाया साबुन और डाला पानी और बोल सोचते हैं हम तो शुद्ध हो गए, क्लीन हो गए। लेकिन कहते हैं इसकी आवश्यकता नहीं है। एक और डॉक्टर है, उन्होंने कहा है कि डेली बॉडी का स्नान किसको जरूरत है, उन्होंने कहा डेली बॉडी का स्नान किस व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, कि जो हैवी वर्क करता है, जो बहुत एक्टिव है, ओवर एक्टिव है, उसको किसी भी तरह से एक मिनट की फुर्सत नहीं है, कंटिन्यू वर्कआउट करता है, तो उसको डेली क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आराम से अपना काम कर रहा है तो उसको डेली नहीं करके ट्वाइस और थ्राइस वीकली किया तो भी उसको ठीक है, आप करने करें। क्यों करने में और नहीं करने में क्या है, तो वो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं करने से क्या होता है, डेली करते हैं तो भी स्किन को प्रॉब्लम आती है, स्किन को क्या होती है, स्किन रफ हो जाती है और स्किन इरिटेशंस वगैरह चालू हो जाते हैं। और अगर कम किया जाता है तो जो हमारी स्किन है, तो वो स्किन हमारे लिए वो भी जरूरत रहती है, उसकी भी जरूरत रहती है, जहाँ पर मसाज करके डेड स्किन्स निकल जाती है, जो हमारी मरी हुई कोशिकाएं हैं वो तो क्या होती है, स्क्रब कर करके वो तो निकल जाती है, लेकिन कुछ हमारे जरूरत के लिए भी हमारी स्किन्स होती है। कितनी स्किन होती है, तो बोले 7 थिन लेयर्स ऑफ स्किन होते हैं, थिन लेयर्स होते हैं, मतलब पतले पतले। साइंस ने तो 3 ही बोला है ना, डर्मिस, एपिडर्मिस और हाइडर्मिस, तो ऐसे 3 ही बताते हो। हमारे इधर जैन तत्व प्रकाश में बताए कि 7 प्रकार के पतली पतली हमारी स्किन की लेयर्स होती है, कवर होते हैं, कि क्योंकि वो जो स्किन की लेयर्स है तो सबसे ऊपर की होती है वो चिकनी होती है, एकदम सॉफ्ट होती है हमारी, और दूसरी होती है लाल रंग की, तो उसके अंदर तिल मस्से वगैरह उसमें आते हैं, वो इतनी पतली होती है कि हमको सब एक ही लगती है, हमको नहीं लगता कि अलग अलग है, हमें लगता है कि ये सब एक में ही तो दिख रहा है। फिर थर्ड होती है सफेद होती है, तो इससे स्किन के दल पैदा हो जाते हैं, मतलब हार्ड स्किन उससे बन जाती है। फिर तांबे के रंग का एक होता है स्किन, तो उससे कोढ़ रोग पैदा होता है तांबे के रंग वाली स्किन से। और एक होती है छेदनी चमड़ी, बोला है इसको, ये छेदनी चमड़ी में कहते हैं 18 प्रकार के रोग होते हैं, जो अभी महासंधि जी ने आपको सनत कुमार चक्रवर्ती के बारे में बताया, तो वहां पर 16 रोग बताए हैं, जो वार्षिक कवचन्य ने यहाँ पर बताया 18 प्रकार के जो रोग हैं वो उसमें उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद में 6ठी तरह की लेयर बताई स्किन की, रोहिणी चमड़ी, तो बोलते हैं इस रोहिणी चमड़ी के अंदर फोड़े, गंडमाल रोग की उत्पत्ति होती है।
और फिर 7 नंबर की स्थूल त्वचा बताई, जो मोटी चमड़ी होती है उसमें छिद्र होते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल सब एक ही में सब दिखता है, लेकिन ये तो 7 लेयर्स है ये स्किन के। तो कहते हैं कि ये जो हमारा ये बना हुआ है शरीर, इस शरीर के अंदर अन्य भी बहुत सारे द्वार है। आपको महासती जी ने एक सुनाया 9 ग्लैंड्स शरीर के अंदर, जहाँ पे 2 नाक के छिद्र होते हैं, आंखों के छिद्र होते हैं, कान के छिद्र होते हैं, माउथ होता है, नाभि का है, इस तरह से मल मूत्र के हैं, इस ऐसे छिद्र हमारे होते हैं, जिसके अंदर नारियों में 3 विशेष रूप से स्तन छिद्र और गर्भाशय के छिद्र होते हैं। तो ये मोटे मोटे छिद्र होते हैं, लेकिन छोटे छोटे छिद्र कितने होते हैं तो बोलते बहुत होते हैं। 3.5 करोड़ रोम कहते हैं, 3.5 करोड़ रोम। और वो सब कहाँ है तो इन छिद्रों में ही है। ये जो हमारे छिद्र दिखाई देते हैं इनमें ही है। मतलब ऑलरेडी हमारे यहाँ पर रोगों का घर शरीर है, लेकिन हमारे पुण्य कर्म का उदय है तब तक कोई भी रोग उदय में नहीं आता, बाहर नहीं आता। लेकिन जब कोई असाता कर्म का वेदनीय का उदय होता है तब वो रोग क्या होता है, बाहर आता है और फिर वह हमें फेस करना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो इसके अलावा कहते हैं, इसके अलावा फिर हमारे जो वात पित्त कफ प्रकृति है, तो उसमें भी जो वायु होती है वो वायु क्या करती है, नालियों से सब जगह पर खाना पहुंचाती है। वह कहाँ रहती है तो उसका स्थान कहते हैं मल का स्थान, पेट का स्थान, मल विसर्जन का स्थान और पेट पे रहती है। अग्नि स्थान यानी पाचक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रहती है, और हृदय में रहती है, और कंठ में रहती है हवा। और एग्जिट द्वार कितने हैं उसके तो कहते हैं गुदा द्वार, जिसको अपान वायु कहते हैं, नाभि समान वायु, हृदय का प्राण वायु, कंठ का उदान वायु, और शरीर में सब तरफ जो वायु होती है उसको व्यान वायु बोलते हैं। व्यान यानी ना आकाश वायु, जहाँ भी जगह है वहाँ पर रहती है। तो कहते हैं इसके सिम्टम्स क्या है वायु के, तो बाल छोटे होना, शारीरिक दर्द बहुत ज्यादा होना, मन की चंचलता, महासती जी ने बताया, बोलने में वाचाल प्रवृत्ति, कंटिन्यूअसली बोलना, ये किसके कारण होता है, बात के कारण होता है। तो अगर ऐसा भी कोई है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन कर सकते हैं, बात को कम करके। हमारे पहले के लोग तो क्या करते थे, ठंड के अंदर मेथी के लड्डू है, अजवाइन के लड्डू है और सौंठ के लड्डू है, तो उसमें मात्रा ज्यादा होती थी मेथी की। कड़वा लगे, भले ही कड़वा लगे, लेकिन वो आपके कफ को दूर करता है, आपके पूरे कफ को वो क्या करता है, निकालता है, और वो तब भी असर करता है। कड़वा ही चाहिए, मेथी का लड्डू कैसा चाहिए, कड़वा ही चाहिए, मीठा नहीं चाहिए। अजवाइन का लड्डू तो अजवाइन भी उसमें पूरा चाहिए आपका, खाली सपोर्टिव थोड़ा आपका चलता है, तब भी वो क्या करता है, हमारा इफेक्ट करता है। तो पहले के लोग इस तरह का खाना जो खाते थे वो प्रॉपर खाते थे। तो इस तरह से कहते हैं कि फिर वायु का भी निष्कासन हो जाता है। मेथी क्या करती है, वायु को निकालती है। ये डेली लाइफ में वो लोग करते थे, हमारे यहाँ तो डेली लाइफ में कुछ दिखता ही नहीं है। कल्टिवेट करना चाहिए इन हैबिट्स को। तो आकाश में उड़ने के सपने बहुत आते हैं वायु प्रकृति वालों को, कि वो घूम फिर के खूब सब जगह उड़ उड़ के घूम के आ जाता है। और रजोगुणी होता है, यानी राजसी स्वभाव का होता है, उसके सारे व्यवहार राजसी स्वभाव के, राजा के स्वभाव के। फिर पित्त प्रकृति वाला एसिड, कहते हैं एसिड जो है वो तिल के बराबर अग्नि रूप में होता है, इतना छोटा, तिल के बराबर कहते हैं। और वो कहाँ पे होता है तो 5 टाइप्स ऑफ इफेक्ट होते हैं, उसका प्रभाव 5 जगह पे होता है। एक तो स्लो डाइजेशन होगा, तो उधर पित्त बढ़ा हुआ है, समझना चाहिए, डाइजेशन स्लो होता है, पचन नहीं होता है इसका अच्छा से। और
तीक्ष्ण अग्नि से पित्त होता है। मंदाग्नि में कफ होता है और तीक्ष्ण अग्नि में पित्त होता है ना। पित्त प्रकृति वाले को भूख ज्यादा लगती है क्योंकि जल्दी से उसका क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है खाना। और अगर वो नहीं करता है तो फिर एसिड, तीक्ष्ण अग्नि से फिर एसिड पैदा होता है। और विषम अग्नि से वात की प्रकृति होती है। अग्नि अगर समान नहीं है, 1:3 या 2:5 ऐसे रेशियो के अंदर हो तो क्या हो जाती है, वो विषम होती है। और सम अग्नि सबसे अच्छी होती है कि बैलेंस में हो अग्नि, न तो कम हो। मंदाग्नि हो तो कफ बढ़ता है, तीक्ष्ण अग्नि हो तो पित्त बढ़ता है। और अगर समान अग्नि हो तो वो अच्छा रहता है हमारे शरीर के लिए, स्वस्थ फिटनेस रहती है शरीर के अंदर। पित्त अगर पित्त हृदय में रहता है तो क्या करता है, बुद्धि को बढ़ाता है, बुद्धि की वृद्धि होती है। इसलिए कहते हैं पित्त प्रकृति वाले जो होते हैं वो बाल सफेद हो जाते हैं उनके जल्दी से। पित्त के कारण से बाल सफेद जल्दी होते हैं और वो बुद्धिमान भी होते हैं। पसीना बहुत आता है उनके बॉडी में से और थोड़ा क्रोध का स्वभाव रहता है। और स्वप्न में उनको अग्नि बहुत दिखती है, तेजस्वी चीजें बहुत दिखाई देती है। सूर्य दिखाई दिया, अग्नि दिखाई दी, इस तरह से समय हो गया, ऐसे दिखाई देता है। ऐसे गरिष्ठ तामसिक पदार्थों का क्या करता है, सेवन करता है। कफ प्रकृति वाला चिकना, भारी, ठंडा, मीठा कफ होता है। और वो कहाँ रहता है तो बोलते हैं आशय में रहता है। मूत्राशय, गर्भाशय, पित्ताशय और मस्तक में कफ रहता है। और कंठ, हृदय, संधि, बोन जॉइंट्स में भी कफ रहता है। तो इस तरह से ये बॉडी स्ट्रक्चर जो हमारा है, मांस में हाड़ों को बांधने वाली नसें स्नायु कहलाती है। स्नायु जो है हड्डियों के ढांचे के सपोर्ट से रहती है। और हाड़ों का आधार भी स्नायु, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी नसें भी इस बॉडी के अंदर रहती है। और शरीर के मध्य में भी क्या रहता है, हमारे बॉडी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी हमारे टेप वर्म्स होते हैं, राउंड वर्म्स होते हैं। साइंस के टाइम ये सब क्या करते हैं, ये गंदी चीजों को खा लेते हैं। और जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स कुछ तो अपने आप ही डिटॉक्स होते हैं। जैसे लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ये खुद ही क्या करता है, ब्लड को डिटॉक्स करके सर्कुलेट करते हैं इसमें, आर्टरीज में। और लिवर भी खुद ही क्या करता है, किडनी भी क्या करती है, खुद ही वो डिटॉक्स करती है और गंदी चीजों को निष्कासित करके मूत्र के रूप में डाल देती है। तो ये सब ऑटोमेटिक अंदर से करते हैं, बाहर का हम करते हैं लेकिन अंदर का सारा बॉडी सिस्टम खुद ही करता है। लेकिन अशुचि भावना से हमको ये पता चलता है कि ये बॉडी क्या है, अगर थोड़े दिन इसका ध्यान न दिया जाए तो क्या हो जाता है, जटाएं काटती है। जो ऋषि मुनि होते थे वो अगर बाल काटते ही नहीं है तो क्या होता था, जटाएं बड़ी बड़ी हो जाती है। अगर हम नाखून काटे ही नहीं तो क्या हो जाएंगे, शैतान जैसे नाखून। आजकल तो बढ़ाते हैं स्पेशली, वो क्या लगा के और उसके ऊपर क्या करते हैं, आर्ट करते हैं। नाखून ही मिलते हैं उनको आर्ट करने के लिए, वो कुछ नहीं है। तो कुछ बातें होती हैं जो हमें सोचनी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। बॉडी है तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधन भी बोला। अशुचि इसलिए बताइए कि इसके ऊपर इतना अटैचमेंट भी मत रखो, इसका स्वरूप का ध्यान रखो। लेकिन दूसरी तरफ इसका ये धर्म साधना का माध्यम भी है, इसलिए उसको मेंटेन करके रखो। और ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य जीवन में धर्म की आराधना करो, क्योंकि और कोई जगह हमें नहीं मिलती इस तरह की, है ना। मंगल पाठ के लिए हाथ जोड़ दीजिए। नमो हरिंद्रम चैत्र भारतवासम चक्रवर्ती महित्रियो संति संति करे लोए पत्तो वे मनोत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि
अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साहु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवलीपाणतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भय प्राणी करे आराध, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा मंगल होगा। अंकुश के अमर पद से कभी नाम बंदा, श्री गुरु गौतम समरिये महांत पदता। पाए पावन पादिये, पाए विजेता, पाए धर्म आराधिये, पाए केवल ज्ञान, पाए पद निगमा। आज सबको बहुत बढ़िया टॉनिक मिल रहा है ना, पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे। शासन परिसर भगवान मानस्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन अभिवादन। डॉक्टर प्रशंसा श्री जी महाराज साहब के पवित्र चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की धर्मसभा में उपस्थित सभी धर्मप्रेमी बंधुओं का, माताओं का, बहनों का श्री वर्तमान स्थान निवासी जैन सभा से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करता है। आज गांव से पधारे हुए मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था श्री की चौक पर रखी गई है, जिनका सर भोजन लेने के लिए पधारे। आज हमारी धर्मसभा में दो तपस्वी बहनें उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अपने तपस्या की सुख साधना मंगल कामना करता हूँ। ठीक प्रवचन के पश्चात नौका माउंट का जाप रहेगा। जिनका भी नाम है सभी अपने अपने जाप अवश्य बैठे।